शिव महापुराण बताता है, अन्य पुराणों में मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, साकेत मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, पर शिव महापुराण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो कहता है कि भैया मरने के बाद नहीं, जीते जी जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। भगवान शिव से बड़ा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। भगवान शिव जिस पर कृपा कर दें वह असंख्य पूजा राजोपचार से भी प्रसन्न नहीं होते। लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, शिव बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। आज पूरे श्रावण में महीने भर लोग दूध अभिषेक कराएंगे, बेलपत्र, आग, धतूरा सब चढ़ाएंगे। कई बार तो लोग तरह तरह के उपाय कर रहे होंगे, उड़द की दाल चढ़ा दो शहद लगा करके और भगवान शिव पे लगा दो, इतने वो चढ़ाओ, इतने बेलपत्र चढ़ाओ। लेकिन क्या आप जानते हो शिव महापुराण ये अवश्य कहती है कि भैया अगर आपको सामर्थ्य दी है तो इन सभी साधनों का उपयोग करिए। बिलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, आग चढ़ाइए, परिजात चढ़ाइए, अपराजिता पुष्प चढ़ाइए, जो भगवान को प्रिय सब चढ़ाइए। लेकिन किसी के पास यदि ये ना हो तो क्या शिव रीझेंगे नहीं? शिव महापुराण में असंख्य ऐसे भक्त भरे पड़े जिनके पास कुछ भी ना था, कुछ भी ना था। ऐसे एक नन्हे भक्त उपमन्यु की कथा आती है जो ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। अभावग्रस्त जीवन था, प्राय ऋषि लोग इतने संपन्न नहीं हुआ करते थे। वनों में रहते थे तो उनके पास तो गाय भी नहीं होती थी, भिक्षा मांग करके ही भोजन प्राप्त होता था। एक दिन उपमन्यु की माताजी अपने भाई के यहाँ चली गई तो भाई थोड़े संपन्न थे, उनके यहाँ घर में गाय थी तो प्रतिदिन उपमन्यु को अपने मामा के यहाँ खीर खाने को मिलती। 2 महीने खीर खाई, नन्हा सा बालक, खीर का स्वाद लग गया। बालकों को आप जो दे दें वो उसी में राजी, उनका तो हट होता है। और हमारे यहाँ ब्रज में इस गोकुल में ही मौनी बाबा आश्रम है, बहुत दिव्य महात्मा। वे अब तो ब्रह्मलीन हैं, लेकिन उनका बालकों से बड़ा स्नेह था। वे पूजा से अत्यधिक बालकों की सेवा में ही अपना जीवन का सर्वोपरि साधन समझते थे। आज भी उनकी वह परंपरा कि वे बच्चों को खाना खिलाने में, उनको खीर खिलाने में, दूध पिलाने में, सुंदर बाल भोग कराने में ही भगवान की सेवा मानी जाती है। और आज भी आप देखें, जिसको अगर मौनी बाबा के वहाँ जाकर के कुछ मन में उनकी कोई कामना होती वहाँ बोल देते हैं और उनको कह देते बाबा अगर ये काम पूरा हो गया तो बाल भोग कराएंगे तो आपके ऐसे कार्य बनेंगे। और आपने कहा कि नहीं अभिषेक कराएंगे बाल भोग, तो ना महाराज उन्हें बालकों से बड़ा प्रिय, क्योंकि बालकों में उन्होंने भगवान को देखा है। और सच में बालक और सन्यासी में फर्क नहीं है। सन्यासी वो अवस्था है कि जब संसार की यात्रा करने के बाद व्यक्ति संसार से छूट जाता है, और बालक भी सन्यासी है क्योंकि भगवान बालपन में उसे सन्यासी बनाकर भेजते, इसलिए संसार के धन दौलत आदि सबसे दूर रहता है। घर में मर गया हो कोई, लेकिन वो लड्डू खा रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन भी सन्यासी है और उस समय की हुई उनकी सेवा साक्षात भगवत सेवा, परम ब्रह्म की सेवा लगती है। इस शिव महापुराण में भी आप देखें, असंख्य लोग दुग्ध दान कर रहे होंगे, दुग्ध चढ़ा रहे होंगे, अवश्य चढ़ाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध क्यों चढ़ाएं, ये इतना नालियों में गिरता है, इससे अच्छा दीन दुखियों को दें। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि आप अपने आराध्य को भी दुग्ध चढ़ाएं और दीन दुखियों को भी दें। जो लोग कहते हैं कि दीन दुखियों को नहीं देते, वो कभी मंदिर गए नहीं, चढ़ाया एक ढक्कन ने, और उन्हें लगता है कि मंदिर में क्यों दूध देते हैं। याद रखिए, जब आप कुछ भी आराध्य देव के लिए करते हैं तो उससे आपको चौगुना वापस मिलता है। आज आप एक ढक्कन कर रहे हैं, कल आपकी सामर्थ उसी के कारण 4 बाल्टी की हो जाएगी, उसी से, क्योंकि दिए से बढ़ता है,
प्रकृति में एक गेहूं का भी 1000 गेहूं किसान को मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी प्रकार जब आप ईश्वर के लिए उनके प्रेम के लिए जब आप कुछ देते हैं प्रसाद आदि करके, उन्हें कौन क्या दे सकता है? प्रभु को कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। प्रभु आपने जो हमें दिया है उसका कुछ अंश आपको समर्पित है। ऐसे समझे, एक बालक है, अपने पिता के पास गया और पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए, और पिता उसे डांटता है, कुछ काम नहीं करता, 24 घंटे पैसे मांगने पर तुला रहता है। फिर भी बालक जिद करे, कुर्ता पकड़े, पिताजी पिताजी पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और पिता कहीं ना कहीं क्रोधित हो गए, उसे 10 का नोट दे दे और कहे खबरदार आगे से मांगा तो, चिल्लाए, एक थप्पड़ लगा दे। लेकिन वही बच्चा रोता हुआ दुकान पे जाए, एक चॉकलेट लेकर आए और पिता के पास आकर के, पिताजी आज आपका जन्मदिन है ना, ये मेरी ओर से। तो पिता की क्या हालत होगी? उसके आंखों से अश्रु झलक पड़ेंगे, गले से लगा लेगा, बेटा तुमने ये सब मेरे लिए किया। यही भक्त का भाव होता है जब वह भगवान को कुछ अर्पित करता है। संपत्ति उसी पिता की है। अगर उसमें से बालक अपनी ही वस्तु को, पिता की वस्तु को पिता को लौटाएगा तो ये कोई बहुत बड़ा भाव नहीं, लेकिन प्रेम में परिवर्तन देखो कि उसने अपने भावों का परिवर्तन कर दिया। पिता के ही पैसे से उसने जो अपने हृदय के भाव प्रकट किए वो पिता के लिए अद्भुत थे। उसी प्रकार भक्त भी भगवान के लिए जब कुछ निवेदन करता है तो इस भावना से अपना प्रेम को व्यक्त करता है। यहाँ आप सभी दुग्ध अभिषेक भगवान शिव को कर ही रहे हैं, साथ में इन बाल गोपालों के लिए भी दुग्ध सेवा करें, जिनको शायद दुग्ध पीने को मिलता है। और इस सोमवार में जब आप दुग्ध अभिषेक के साथ इन नन्हे मुन्ने बालकों को भी दुग्ध पान कराने का, ये सेवा का सहयोग कार्य करेंगे तो साक्षात में शिव प्रसन्न हो जाएंगे। शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवम भूत्वा शिवम यजे, शिव को वही प्रसन्न कर सकता है जो शिव जैसा होगा। इसलिए शास्त्र में कहा है कि भैया शिव को आराधना से पहले शिव के गुण आप में होने चाहिए। तो नन्हे से उपमन्यु की कथा पर हम थे, इससे आपको समझ आएगी कि शिव किस पर रीझते हैं। तो मामा के यहाँ वो गए तो मामा संपन्न थे तो खूब खीर खाई, लेकिन जब घर पे लौट कर आए तो फिर वन माता से जिद करने लगे, मैया मुझे तो वही खीर चाहिए जो मामा जी के यहाँ मिलती थी। माँ ने कहा, बेटा हम पे खीर नहीं है। बालक की जिद, नन्हा सा 6 वर्ष का बालक रोए, मुझे खीर चाहिए, मुझे तो वही दूध पीना है, मीठा दूध पीना है। ऋषि पत्नी थी, क्या करती, वन में जाकर के लता पताओं का दूध इकट्ठा किया, पानी मिलाया और अपने पुत्र को दूध बनाकर देकर कहा, बेटा ये दूध है। उसका सफेद रंग को देख करके उस बालक ने पिया और तुरंत फेंक दिया, ये दूध नहीं है, इसका स्वाद नहीं है। माँ तुम मेरे से छल कर रही हो, ये दूध नहीं है, मुझे तो वही दूध चाहिए जो मामा के यहाँ पिया था, वही खीर चाहिए जो मामा के यहाँ खाई थी। माँ की आंखों से अश्रु निकल पड़े। अभावग्रस्त जीवन है, कहाँ से मैं दुग्ध लेकर आऊंगी तेरे लिए? तुझे दूध ही पीना है तो जा महादेव को मना, वे जीवन में इतना दुग्ध दान कर देंगे कि तू दूसरों को खीर बांटेगा। इतना सुनते ही ना उन्हें पता है कि किस तरह से प्राप्त किया जाता है शिव को, कैसे पूजा की जाती है। निकल गया नन्हा सा बालक, शिव ही देंगे मुझे गाय, शिव ही देंगे मुझे दूध, तो अवश्य मैं शिव का ही भजन करूंगा। चले गए वन में, माँ रोती रह गई। वन में जाकर कुछ नहीं था। शिव कितने दयालु हैं, इस बात पर विचार करिएगा। कुछ नहीं था, 8 पत्थर कहीं वन में से जुटा लिए, 4 नीचे की पीठी बनाई, 4 से एक लिंग का आकार, चिन्ह का आकार प्रभु का बना दिया, और वही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहना आरंभ कर दिया। ना कोई सामग्री है, ना दुग्ध है, ना कोई आक है, ना कोई बिलपत्र है, ना चंदन है,
ना बालक को कोई स्तुति आती है, सिर्फ और सिर्फ एक नमः शिवाय ही जाप है। और शिव जैसा ओघड़दानी दयालु कोई नहीं है। वे जब कृपा करते हैं ना तो वस्तुओं को नहीं देखते कि किसने क्या चढ़ाया, उसका हृदय चढ़ा, उसने अपने मन को चढ़ाया, ये वास्तविकता में सेवा है। और भोलेनाथ तुरंत उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए, उठाया उस उपमन्यु को और गोद में बिठाया। बालक, तुम्हें दुग्ध चाहिए? बोल पड़े, मुझे अब दूध नहीं चाहिए, मैंने तो साक्षात परम ब्रह्म का दर्शन कर लिया। प्रेम से उन्हें चूमा भगवान ने और कहा, पुत्र तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मेरे ही निवास स्थान पर रहो, कैलाश में, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं रह ना सकूंगा, इसलिए कैलाश पर्वत पर वास करिए। तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई कमी ना होगी, जितनी चाहिए उतनी रिद्धि सिद्धियां तुम्हारे आगे पीछे हैं। बस एक वचन किसी को अगर तुम प्रदान कर दोगे उसे वह प्राप्त हो जाएगा। ये सामर्थ्य मेरे समान तुम्हारी होगी। और आने वाले समय में भगवान कृष्ण के शेव गुरु तुम कहलाओगे। उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए तुमसे दीक्षा लेनी होगी। और भगवान कृष्ण कि तुम गुरु बनकर उपाधि से सुशोभित होंगे। तुम्हारी आज्ञा के अनुसार भगवान कृष्ण 1 वर्ष तक पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारे सानिध्य में तप करेंगे। और वही उपमन्यु जिनको भगवान कृष्ण का गुरु बनने का सौभाग्य भी भगवान शिव के कारण मिला। शिव क्या नहीं देते, ओघड़दानी महाराज।